7 साल की है, उसे बहुत गुस्सा आता है। आजकल के बच्चों में इतने गुस्से का क्या कारण है? इसे कैसे सुधार सकते हैं? बच्चों में ईगो को स्थापित करने से बच्चों को क्रोध आता है। बच्चों को जब आप बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करना सिखाते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करते हैं और बच्चों के मुकाबले अकेले में बैठ कर के उनको तुलनात्मक ढंग से उन्हें बताते हैं और दूसरे बच्चों के बारे में हीन भावना की बातें करते हैं। दूसरे बच्चों का उपहास उड़ाते हैं, दूसरे बच्चों की मज़ाक बनाते हैं और जो कोई प्रेरणाप्रद बच्चा है जिससे अच्छा सीख सकते हैं, उसमें भी कमियाँ ही तलाशते हैं, तो बच्चों में एक कृत्रिम अहंकार का निर्माण होता है। बच्चे एक आर्टिफिशियल इगोइज्म के शिकार होते हैं और उस ईगो में फंस करके फिर उनकी बाकी चीजें दूसरी तरह जगह जाने लगती हैं। फिर ईगो की प्रतिछाया में अहंकार चलता है। घमंडी व्यक्ति क्रोधी होगा, क्रोधी व्यक्ति घमंडी होगा। ये एक दूसरे की छायाएं हैं। इन्हें आप अलग नहीं कर सकते हैं। रावण में अगर घमंड है तो क्रोध भी साथ साथ है, अगर क्रोध है तो घमंड भी साथ साथ है। ये एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम बच्चों को डाउन टू अर्थ रहना सिखाएं, दूसरे बच्चों के मीन मेकों को उनके साथ शेयर ज़्यादा ना करें और बच्चों की अच्छाइयों से उन्हें प्रेरणा दें। हम दूसरों के बच्चों की तारीफ नहीं करना चाहते कभी। हमारा अपने बच्चे अच्छे ही लगते हैं, ये बात एक ठीक है। अब एक एक नौकरानी को रखा एक पेरेंट्स ने, पहले दिन ड्यूटी पर आई, माँ ने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद उसको टिफिन लगाया नौकरानी को और कहा कि वो पड़ोस में एक स्कूल था सोसाइटी के बाहर, कि जो स्कूल का बोर्ड लगा है वहाँ मेरा बेटा है, उसे जाकर के तुम ये टिफिन दे आना, भोजन का समय हो रहा है, लंच का टाइम हो रहा है। तो नौकरानी कहती है कि मैं तो कैसे पहचानूंगी उसको, चूंकि मैं जिस समय मैंने ज्वाइन किया आपके घर को, जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की और मैं आई, तो उस समय तो बेटा आपके यहाँ था नहीं। तो मैं पूरे क्लास में, आपने चलो क्लास मुझे बता दी, सेक्शन बता दिया, मैं वहां जाके पहुंच जाऊंगी, लेकिन मुझे पहचानूंगी कैसे? तो माँ कहती कि जो सेक्शन में, जो क्लास में सबसे सुंदर बच्चा हो तुम उसको टिफिन दे देना। नौकरानी जाती है और जाने के बाद वो टिफिन देकर चली आती है। तो पूछती है कि तुमने टिफिन दिया? कहती हाँ। बोले तुमने कैसे उस बच्चे को पहचाना? बोले मैं तो अपने बेटे को दिया ही, क्योंकि पूरी क्लास में मेरे बेटे से सुंदर तो मुझे कोई लगा ही नहीं, उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। तो हमें एक्चुअली हमारे जो अपने प्रतिबिंब है वही हमें सबसे अच्छे और श्रेष्ठ लगते हैं, लेकिन बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए सराउंडिंग्स की सारी चीजों की अच्छाइयां उनमें सौंपनी चाहिए और बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बच्चों को डिमोरलाइज कभी नहीं करना चाहिए। आप बच्चों को हर समय तू तो ये कर ही नहीं पाएगा, तेरे तो बस की नहीं है ये, तो तेरे में तो क्षमता ही नहीं है, तू तो कुछ है, तू तो मतलब ये ऐसी चीजों से हम उसका जो उत्साह है उसको क्षीण कर देते हैं और जो थोड़ी बहुत उसमें बेचारे में कुछ एनर्जी थी भी उसकी भी अपना हवा निकाल दी। तो ये कई बार हम प्रताड़ित करने के हमारे मेथड्स, और भारतीय समाज में मैं ये भी देखता हूँ कि जो पत्नियां पतियों द्वारा पीड़ित हैं और बच्चों पर वो प्रताड़ना संप्रेषित करती हैं, वो ट्रांसफर कर देती हैं उस एनर्जी को। पति को नहीं डांट सकती हैं तो बच्चों को पीट देती हैं पकड़ के। तो ये इससे हमें बचना चाहिए। तो बच्चों के बारे में हम ठीक से सोच सकें। हमारे भारत में कम ध्यान होता है इसका कि हम बच्चों के बारे में ठीक से समझ पाएँ, कर सकें। लगभग 30 साल पहले मेरी एक पुस्तक आई थी, बच्चों की प्रतिभा को कैसे निखारें। मनोज पब्लिकेशंस ने छापा था उसको, तो मैंने विस्तार से उसमें मनोविज्ञान पर इस पर चर्चाएँ की थी। इंग्लिश में भी है वो, हाउ टू इम्प्रूव टैलेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो ये दोनों पुस्तकें पड़ी हैं अमेज़न पर, सब पर मिल जाएँगी आपको। तो वहाँ से विस्तार पूर्वक आपकी शंका का समाधान हो सकता है।